आप हिंदी वाले मराठी देख रहे हैं, मराठी वाले हिंदी देख रहे हैं। और फोक फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म के नाटक है, एक पात्री है। कहते हैं जैसे कि मैं एकल कर रहा हूँ, तो अ, अच्छी बात है। और जो जुड़े हुए हैं वो नाटक से हैं, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसलिए और भी अच्छा लग रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्किल एक अलग होता है। और जब मुझसे कहा गया मराठी में आपको लिखना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि रवि मिश्रा पीछे ही पड़ गया कि तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने बस लिख दिया। अब आप देखिए, पहला शो है, देखिए पहले शो का एक रोमांच होता है ना। और हम चाह रहे हैं कि उसका मजा लें। और नाटक ये एक ऐसी विधा है जहाँ पर एआई नहीं पहुंच सकता, तो ये विधा जिंदा रहेगी। और जो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं उनको मेरा प्रणाम। शुरुआत आपके प्ले से हो रही है कि क्या कहानी है इस प्ले की? कहानी तो मद्यपी है, यानी कि ड्रंकार्ड पियक्कड़ की बात है। लेकिन पियक्कड़ मेरे जीवन में, मैंने मकरंद देशपांडे के जीवन में जो आए नाटककार, लेकिन उनको थोड़ा एक कल्पना विश्व में ले जाता है। पर कहता है बात सिर्फ नशे की नहीं, कुछ एक ऐसे अहंकार के नशे की भी हो सकता है। लेकिन वो कहाँ ले जाता है जीवन जीने के लिए, मुझे लगता है नशे में रहना जरूरी है। अब वो किस चीज का नशा है? जीने का नशा है। जिज्ञासा होनी चाहिए, तब आदमी जीवित रहेगा। बाकी सब बातें होती रहेंगी। ठीक है। हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, क्योंकि पहली बार एक फेस्टिवल है जो उनके आदर में है, जिन्होंने आर्ट्स के लिए बहुत कुछ किया है। परफॉर्मिंग आर्ट स्पेसेस बनवाई हैं, ट्रस्ट बनाए हैं, जिनकी वजह से आर्टिस्ट और कलाकारों और कला के परफॉर्मेंस की स्पेसेस को ऊर्जा दी है। उनके जीवन ने, उनके योगदान की वजह से बहुत कुछ है रतन टाटा ट्रस्ट। तो उनके आदर में एक फेस्टिवल होना मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी था। और ये मिस्टर नारायण जी का एक दूरदर्शी, अम, मैं कहूँगी दर्शनीय है वो, जिन्होंने सोचा कि उनके लिए तो कुछ होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो महान लोग हैं हमारे इस देश के, उनको, उनकी प्रेरणा को जीवंत रखना एक फेस्टिवल के ज़रिए, ये एक छोटा सा योगदान है, लेकिन बहुत बड़ा कदम है। So I'm very, very proud to be part of this team that has created this festival, and also to be performing here on the first opening day of the festival. क्या perform करने वाली हो आप? हमारा जो नाटक है वो महादेव है। महादेव मतलब शिवा। लेकिन इसमें आप माने धर्म मत ढूंढिए, उसमें आप ढूंढिए संतुलन। शिव शक्ति, जो मेल मैस्कुलिन फेमिनिन प्रिंसिपल का संतुलन होता है, जैसे दिन रात का संतुलन होता है, सूर्य और चंद्रमा का संतुलन होता है, यिंग यांग का संतुलन होता है। तो ये जो संतुलन है वो मनुष्य जीवन और हमारी जो मनुष्य की जो स्पीशीज़ है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आज आप देख रहे हैं कि बहुत कुछ असंतुलित है। मनुष्य अपने आप को बहुत महान समझ रहा है, तो हम लोग प्रकृति को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम लोग लगातार कुछ ना कुछ बनाए जा रहे हैं, धरती को हम लोग नष्ट कर रहे हैं। तो संतुलन ही है जो शिवा की देन है। शिव शब्द का मतलब है संतुलन। और महादेव जो नाटक है वो शिव शक्ति के मिलन को बहुत प्यारी तरीके से उसको प्रस्तुत करता है। सो दैट इज़ व्हाट महादेव इज़ अबाउट, और मैं महादेव का किरदार निभा रही हूँ। और मैं नाट्य रतन का फाउंडर हूँ। तो इस फेस्टिवल को जो मतलब मेरे गुरु, जिनको अपना गुरु मानता हूँ, रतन टाटा सर, उनको ट्रिब्यूट है ये फेस्टिवल आर्ट एंड थिएटर की तरफ से। और मेरी कंपनी का नाम है कारवां। एक और मेरी कंपनी है, थिएटर कंपनी है। हाँ, तो उसके अंडर में नाट्य रतन आता है, जो ये फेस्टिवल है। एवरी ईयर हम इसको करेंगे रतन सर को ट्रिब्यूट देने। इसीलिए वो डेट स्पेसिफिक इसलिए डिसाइड की गई है कि 28 को क्लोजिंग सेरेमनी है, क्योंकि तो उनका बर्थडे होता है, इसलिए स्पेसिफिक डेट रखी गई है लेकिन नाट्य रत्न में क्या है कि हाँ, ये मल्टी लिंगुअल, मतलब अलग अलग भाषाओं के नाटक हैं, अलग अलग, क्योंकि इसमें देख रहे हो आप, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मराठी भी है। इस साल 3 लैंग्वेज है, लेकिन हम अगले साल आएंगे और भी लैंग्वेज लाएंगे, क्योंकि इसका ये है कि हर तरह की जो भारत के अलग अलग प्लेस हैं, अलग अलग कल्चर हैं, उनको आप एक जगह पर देख सकें। यूपी का फोक आप देख सकें, या आप राजस्थानी देख सकें, आप इंग्लिश विदेशों के प्ले देख सकें। तो एक जगह पे आप बहुत सारे कल्चर को एक साथ देख पाएँ,
सबसे बड़ा उसका ये फ़ायदा है इस फेस्टिवल में लोगों को कि आपको इतनी सारी चीज़ें देखेंगे, आप कहाँ-कहाँ ट्रैवल करेंगे। तो सारी चीज़ों को एक जगह लेकर आए हैं कि लोगों को अपने भारत के अलग-अलग सभ्यताओं का पता चले, उसका मज़ा ले सकें, एक जगह पर आकर। देखिए ये ऑन बोर्ड इसका तो सारा श्रेय मैं देता हूँ क्यूरेटेड क्लासिक, रवि मिश्रा एंड भाविक शाह। उन्होंने इस पूरे फेस्टिवल को क्यूरेट किया, सारे आर्टिस्टों से बात करना, इसका पूरा श्रेय उनका ही है। ये सिलेक्शन का सब कुछ उनका है, उसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं, क्योंकि ज़्यादा उनका वो इसमें महारथी हैं, वो लोग यही काम करते हैं और उनको अनुभव ज़्यादा है, तो उसका सारा श्रेय उनको है, मुझे नहीं। पर डे कितनी प्ले होगी, क्या ड्यूरेशन रहेगा एक प्ले का? पर डे 3 प्ले, 3 स्लॉट में बाँटे गए हैं। स्लॉट है अपना सुबह का स्लॉट है 11:30 बजे, दोपहर का स्लॉट है, कोई 3:30 बजे शो है, कोई 4 बजे और एक शाम का है 8:30 बजे का। ड्यूरेशन सबके अलग-अलग है, लेकिन आप समझ लीजिए कि 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे तक मैक्सिमम ऐसे प्लेस है। यहाँ हम लोग कैसे क्या मतलब टिकट है भाई या फ्री? टिकट है, लेकिन टिकट भी हमने ऐसे रखे हैं कि क्योंकि क्या है, मैं थिएटर को बिगाड़ना नहीं चाहता, क्योंकि क्या है पास के सिस्टम पे क्या है ना, वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि लोगों की जेब पे बहुत ज़्यादा भार पड़े, आम आदमी देख ही ना पाए, क्योंकि रतन टाटा आम आदमी के लिए करते थे। तो टिकट रेट मैंने बहुत सस्ता रखा है, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, कि कोई भी आदमी देख सके यहाँ पे। और अगर कोई छात्र है, स्टूडेंट है, तो उसको 50% डिस्काउंट है, अगर 200 का है तो 100 का मिलेगा। तो क्या है कि आदमी थिएटर देख सके, थिएटर के लिए जागरूक हो सके, और मैं मतलब आम आदमी इस फेस्टिवल को देखे, ये फेस्टिवल उसके लिए बना है। आज के दौर में यहाँ फिल्में बहुत कम चल रही, इस दौर में इस तरह सीजन लेके आना, नहीं नर्वस हो तो डर रहे कहीं पे क्या होगा? नहीं, डर नहीं है, डरता तो मैं नहीं हूँ। हाँ, और क्या होता है कि एक शब्द है कि ये तो इमोशन से बना फेस्टिवल है, क्योंकि रतन टाटा, मतलब मैं जो बात बोल रहा हूँ, आई थिंक अगर आप भगवान का चेहरा होता है, कोई देखते हो ना, भगवान को मानते हैं, अगर ऐसे लाइव तो रतन टाटा है। और जब हम भगवान पे चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो फिर अगर हाथ में जो आता है चढ़ा देते हैं, फिर गिनते नहीं है, तो वैसा है। थैंक यू। तो उसके लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं विद द इंटेंशन कि इंडस्ट्री को बेनिफिट, तो ये हम लोग प्रयास करते हैं। क्राउड कैसे आएगा, ये कि नाट्य की बात है यहाँ पे, क्राउड कैसे, मॉर्निंग का शो है प्लस। सबसे पहले सर क्राउड नहीं है, जनता जनार्दन है, ऑडियंस है तो नाटक है, वरना नाटक कुछ जी नहीं है। बिल्कुल। ऑडियंस जो है वो नाटकों को देखकर आता है, जिसकी सोशल मीडिया कैंपेन, प्रमोशन हर प्रकार से, हर चैनल के द्वारा, हर प्लेटफॉर्म के द्वारा हम लोग कर रहे हैं। हमने एक और प्रयास किया है कि टिकट रेट्स को इतना कम रखा है कि मतलब आप अमूमन जो फिल्मों पर जाते हैं 500-600 रुपये खर्च कर देते हैं, नाटक को हमने कोशिश की है कि अगर 500 का नाटक है और अगर आप सीज़न पास लेते हैं तो वो आपको 400 रुपये का नाटक मिल जाता है। खासकर स्टूडेंट्स को हम लोगों ने सपोर्ट किया है कि अगर आप अपना ID कार्ड लेकर आते तो आपको सारा फेस्टिवल 50% डिस्काउंट मिलता है। तो इमेजिन कीजिए पहली रोज 500 का नाटक आप 250 रुपये में दे सकते हैं। सर टाटा ग्रुप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ काम करता रहा है, तो उस टाटा ग्रुप का भी किसी प्रकार का कोई योग? ये इंस्पिरेशन थी उनके काम को लेकर, और हमारी तरफ से ये सिर्फ उनको एक ट्रिब्यूट है। तो टाटा से कोई इसका संबंध नहीं, ये केवल अभिषेक नारायण की जो प्रेरणा स्थान रहे हैं रतन टाटा जी, उनको एक समर्पित फेस्टिवल है। पूरा दिन भर चलने वाला है। ये 4 दिन चलेगा सर, 4 दिन में 12 नाटक होंगे, और इस नाटक के फेस्टिवल की विशेषता ये है कि 12 के 12 नाटक जो है प्रीमियर शोज हैं, मुंबई में पहली बार हो रहे हैं। सर ये फेस्टिवल जो है ये किन टोटल 97 एंट्रीज आई थी जो वैलिड थी हमारे पास, हालांकि एप्लीकेशन तो 114 आए थे, बट वो बाकी शायद टेक्निकली वो फुलफिल नहीं कर पाए थे, क्योंकि नाटक का पहला मंचन होना, पहला शो होना वॉज द फर्स्ट क्राइटेरिया। वरना आम फेस्टिवल होते रहते हैं, तो इसमें यूनिकनेस क्या होगी, हमने ये कोशिश की कि प्रीमियर शो हमारे यहाँ पर हो। उस 97 में से जो 12 नाटक चुने गए हैं विभिन्न भाषाओं के हैं, हिंदी है, मराठी है, अंग्रेज़ी है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर इसलिए क्योंकि जो कलाकार हैं इसमें वो भारत के भी हैं और विदेश से भी आए हैं। कौन कौन है, मकरंद जी को देख रहा हूँ और लोग को देख रहा हूँ, कौन कौन कलाकार है इसमें, काफ़ी कलाकार देखने के लिए। जी, मकरंद देशपांडे का पहला नाटक आपने देखा। दोपहर का नाटक बोहाड़ा जो है वो पूना के स्टूडेंट्स ने किया हुआ नाटक है, लेकिन वो महाराष्ट्र के बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, एक डाइंग आर्ट फॉर्म को सर्वाइव करता हुआ प्रयास है, म्यूजिकल नाटक है, लाइव परफॉर्मेंस है। रात में आप नीता वशिष्ठ को देखेंगे महादेव के रूप में। कल नाटक है, उसमें भी सेलिब्रिटी आपको नज़र आएंगे। मैं हर एक का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट हमने कोशिश की है कि हर तरह का नाटक इस समारोह में हो, जिसमें आनंद इंगले हैं, ऐसे तो मतलब रस्तोगी जी हैं, ग्वालियर से भी लोग आए हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना, मैं किसी एक का नाम लेकर दूसरे को बुरा नहीं बनाना चाहता। इसमें
बैलेंस ऐसा रखा गया है कि यंगस्टर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, एमेच्योर्स और एस्टैब्लिश सेलिब्रिटीज़ का एक कॉम्बिनेशन है। और हर नाटक का जो कंटेंट है वो इनसेल्फ इज एन हीरो। मतलब आप एक्टर कोई भी वो परफॉर्म कर लेते हैं, बट जो कंटेंट है वो इनसेल्फ इतना पावरफुल है कि आपको वो एक्टर साइड पे शायद हो जाएगा, बट कंटेंट विल स्पीक। सर इन फेस्टिवल्स में हम चीफ गेस्ट के तौर पर किन किन लोगों से प्रमुख चीफ गेस्ट कोई नहीं कोई, जैसे हमने कहा ना कि ये एक इंस्पिरेशन और एक ट्रिब्यूट है, तो हमने कोशिश की कि जो मंच के कलाकार हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज भी इंक्लूडेड हैं, आपने देखा होगा दीप प्रज्वलन के दौरान जो कलाकार परफॉर्म करने वाले हैं वो भी आगे आ गए, और जो ऑडियंस में थे नौ चेहरे वो भी साथ आ गए। तो ये मिला जुला सर एक परिवार का इसको इतना प्रयास है, नाट्य रूपांतर जिसको कह सकते हैं, फेस्टिवल का नया स्वरूप देने का। थैंक यू सर। थैंक यू से प्रकाश मीडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं तहे दिल से अभिषेक और उसके टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ फॉर दिस ब्यूटीफुल फेस्टिवल जो उन्होंने क्रिएट किया है। रवि जी को, भाविक जी को, जिन्होंने इतने अच्छे प्ले इन 4 दिनों के अंदर इन्होंने पूरा क्यूरेट किया है। आपने देखा है अभी शुरुआत किया मकरंद सर ने, सच अ फैंटास्टिक स्टार्ट, इतना अमेजिंग स्टार्ट किया एंड स्टिल गोइंग ऑन। मैं बीच से बस निकल के आया, आप लोगों को देखा, मैं चलो आपको भी हाई कर देता हूँ। बट आगे भी अगर 3 दिनों में अच्छे नाटक होने वाले, जो ऑलरेडी रवि जी ने आप लोगों को बता ही दिया कि क्या क्या होने वाला, उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। सर जी, जब आपको कहा गया कि ये कार्यक्रम होने वाले हैं, नाट्य शुरू करने वाले हैं, फर्स्ट माइंड में क्या आया, क्या रिएक्शन था आपका? मेरा रिएक्शन यही था कि मैं इसे किस तरह से जुड़ूं, एंड आई थिंक 6 या 8 महीने पहले अभिषेक के दिमाग में जब आया, तब से ही अपना डिस्कशन चल रहा था। अभिषेक ऑलरेडी हमारे बहुत सारे प्रोग्राम में एसोसिएटेड हैं, उनके अलग भी कलाएं हैं जिसमें काफ़ी अच्छे, वो लाइट इंजीनियर हैं जो मेरे बाकी नाटकों में कर चुका है उन्होंने। और एक नाटक को सुंदर बनाना ये उनकी विशेषता है, और बहुत सुंदर नाटकों को साथ में लाना वो आपने देख लिया आज वो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अपना यही था शुरू से कि किस तरह से उनके साथ जुड़े और नाटक को, साहित्य को आगे किस तरह से ले जा सके। पनास की बात करें, पनाश मीडिया भी और नाटक में हम लोग ने भी बहुत सारे नाटक कर रखे हैं। मेरा पिछला नाटक था एक हाँ, जो शेखर सुमन और सुचिता कृष्णमूर्ति मंटो के ऊपर बेस्ड था। अभी हमने लेटेस्ट नाटक प्रेजेंट किया है जिसका नाम है कनीज, एक म्यूजिकल ब्रॉडवे है, और वो नाटक में ऑलरेडी 11 से 12 लोग हैं, और मेरे 2 कलाकार यहाँ भी खड़े हैं, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। कल्याण देव इधर आइए। कि वो मैं अकेले कर ही नहीं सकता, इसके एक पार्ट कुलविंदर भाई भी है और अभिषेक है, जो तो हम लोग सब मिले हुए हैं। ये खुद ही बहुत अच्छे एक्टर हैं, सबसे ज्यादा वाही पूरे नाटक के ही लेके जा रहे हैं, और एक मंझे हुए ये वर्कशॉप भी करते हैं और बहुत अच्छे क्या क्या करते हैं सर आप? जो मेरी स्पेशलिटी है वो फिजिकल कॉमेडी में है, तो मैं क्लाउनिंग और कॉमेडिया डिलार्टे इस चीज़ की मैं ट्रेनिंग देता हूँ। बट मैं ये कहूँगा कि ये हमारे डायरेक्टर की ह्यूमिलिटी है कि उस आर्ट फॉर्म को मैं लोगों तक पहुँचा पाऊँ, हम अपने ही ग्रुप में इस चीज़ को ट्रेनिंग दे पाए, तो उन्होंने उस चीज़ का स्पेस दिया। और जब हम ये पूरा नाटक बना रहे थे तो हम कई सारे वर्कशॉप प्रोसेसेस से गुजरे, और उसके बाद जो आप बहुत ही खूबसूरत नाटक आप जो देखेंगे और जो 24 और 25 तारीख जनवरी को है, तो ये इन्हीं का विजुअलाइजेशन है जिसके तहत सारे एक्टर्स ने मिलके उसको इतनी सुंदरता से स्टेज कर पाए। और ये है देखने मिलेगा सर फेस्टिवल में तो नहीं देखने मिलेगा, उसके लिए अलग ही हमने अनाउंस कर रखा था पहले। हम चाहते थे कि फेस्टिवल में कर सकें, बट किसी कारणवश शायद हम तैयार नहीं थे फेस्टिवल के लिए नहीं आ सके। और ये देव है, ये खुद भी एक्टर हैं और बहुत अच्छे राइटर हैं। हमारे नाटक की शुरुआत इनसे हुई है और काफी अच्छी तरह से चले। देखिए, जो नाटक हो या थिएटर होता है ना, अकेले नहीं हो जाता। आप जब मेरे को अकेले पूछते मैं पूरा नहीं कर पाता, इसलिए हमारे 2 अच्छे धुरंधर यहाँ पे थे जिनको मैं बुलाया। तो जो भी नाटक और थिएटर होता है वो अकेले में हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं कि हम मोनोलॉग कर रहे हैं, लेकिन वो मोनोलॉग होता नहीं है, उसके पीछे ऑलरेडी 10 लोग रहते हैं। उसी तरह एक नाटक जो मैं कहूँ केवल 11 लोग नहीं है, उसके अंदर 1100 लोग हैं जिन्होंने काम कर रखा है। तो बाकी नाटक देखेंगे यहाँ पे। तो कनीज के बारे में हम 24-25 को बोलेंगे, उसके बारे में आपको 24-25 जनवरी को इन्होंने बता ही दिया। जब से क्या कहेंगे सर आज के नाट्य रत्न के बारे में? सॉरी, क्या कहेंगे नाट्य रत्न के बारे में? ये सबसे प्रोबेबली एक ऐसा विजनरी फेस्टिवल है जो बॉम्बे में, इंडिया में बहुत कम देखने मिलता है, किसी पे समर्पित, वो भी श्री रतन टाटा पे समर्पित। और इस विजन को जिस तरह से अभिषेक भाई ने आज
यथार्थ स्वरूप दिया है, दैट्स अनइमेजिनेबल। और आप देखेंगे अगले 4 दिनों में जिस प्रकार के, जिस तरह के और जिस भव्यता से नाटक होंगे और जो कलाकार हैं, जो देखने आ रहे हैं, बॉम्बे हैज नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस एंड दिस विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि ये हर साल होता है। थैंक यू सर। थैंक यू।